हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लॉस्ट लव इन टाइम का एपिसोड नंबर 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। थैंक यू। तो अभी ना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यांगलिन जो है उसने राजा को मार दिया था, पर ये राजा का सिर्फ सपना होता है। तो अपने सैनिकों को बुलाता है और कहता है यांगलिन को मार दो। और उनके सैनिक कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ नहीं हुआ है, आप आराम कीजिए। तो इस बात पे राजा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो उन्हें मारता है और कहता है कि मुझे यांगलिन की लाश चाहिए, मुझसे जाके मार डालो। बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो चिंगचांग उससे पूछती है तो कल क्या तुम सुबह अपने घर वापस जाने वाले हो? और यांगलिन बोलता है हाँ, कल मैं वापस चला जाऊंगा और अपने फादर को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। तो जो चिंगचांग है वो उसे कहती है बस अपना ख्याल रखना और सेफली घर चले जाना। तो जो यांगलिन है उसे गले लगा के कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा और अपने घर सेफली भी चला जाऊँगा। उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चिंगचांग जो है वो सो रही होती है और उसकी अचानक से आँख खुलती है और वो सबसे पहले प्रिंस लिंग यांग को ढूंढती है और वो उन्हें ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है मेंशन का, जहाँ पर जो मास्टर है वो राजा के पास जा रहे होते हैं जहाँ पर उन्हें प्रिंस जैंग देख रहा होता है। मास्टर आके राजा को ग्रेड करते हैं और उनसे बातें करते हैं। कहते हैं कि उन्हें 20 साल हो चुके हैं मास्टर को देखे हुए और मास्टर भी कहते हैं कि हाँ 20 साल हो चुके हैं हमें मिले हुए। उसके बाद राजा एक स्क्वाड के बारे में बात करते हैं जो कि पहले वाले लेट मैजिस्ट्री की थी और अब वो जो स्क्वाड है वो मास्टर के पास है। उनसे कहते हैं कि जो स्क्वाड है वो यांगलिन प्रिंस यांगलिन की है और उनके अलावा वो स्क्वाड कोई भी नहीं ले सकता। और वो ये भी कहते हैं कि फ्यूचर में यांगलिन जो है वो यहाँ का राजा बनेगा तो वो स्क्वाड सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही मिलेगी। उसके बाद वो ये कहकर यहाँ से चले जाते हैं। उन्हें जाते वक्त प्रिंस जैंग मिलते हैं, वो उन्हें ग्रीड करते हैं और उनसे बातें करते हैं। प्रिंस जैंग कहते हैं कि जो 6 रेयर फ्लावर्स थे उसकी वजह से उनके फादर को सोने में काफ़ी हेल्प मिली। तो वो उन्हें कहते हैं कि हाँ ज़रूर, हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे रेयर फ्लावर्स हैं, वो जो है उनकी स्मेल से काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो है यांगलिन अपने महल वापस आ चुका होता है और उसे वहाँ पर जो है 3rd प्रिंस मिलते हैं और वो उनसे बातें करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक है और आप यहाँ आ गए, इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसके बाद जो है वो एक सर्वेंट आता है और राजा को ये बताता है कि प्रिंस लिंग वापस महल आ चुके हैं। और उसके बाद राजा कहते हैं कि जाओ और प्रिंस लिंग को मार डालो और उसके बाद वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है प्रिंस लिंग यान और 3rd प्रिंस का, जहाँ पे वो बैठकर आराम से बातें कर रहे होते हैं। उनके पास एक सर्वेंट आता है और वो कहता है कि राजा के खास सर्वेंट आपसे मिलने आए हैं और वो कुछ अनाउंस करना चाहते हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि 3rd प्रिंस और यांगलिन उसी सर्वेंट के पास आके उन्हें ग्रीट करते हैं और वो सर्वेंट कहता है कि जो प्रिंस यांगलिन है वो गोल्डन बैग को चुरा कर और काफ़ी दिनों तक फॉरेस्ट में ही छुपे रहे, इसलिए उन्हें सज़ा मिलती है कि उन्हें मार दिया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यांगलिन ने कोई चोरी नहीं की और फादर ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद यांगलिन जो है वो अपनी सज़ा को स्वीकार कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब जो सर्वेंट है वो प्रिंस यांगलिन को ले जा रहे थे उसी वक्त एक सोल्जर आता है और वो कहता है कि प्रिंस यांगलिन ऐसा नहीं कर सकते, वो बहुत ही ज़्यादा काइंड और अच्छे हैं, जो किंग है वो ऐसा नहीं कर सकते, वो उन्हें ऐसे जान से मारने की सज़ा नहीं दे सकते। किंग जो है वो अपनी सज़ा के लिए जा रहे होते हैं, तब उनके ऊपर एक तीर चल जाता है जिसे वो जो सोल्जर है वो अपने ऊपर ले लेता है और प्रिंस लिंग सर्वेंट है, राजा का जो सर्वेंट होता है, उनके सैनिक प्रिंस यांगलिन के ऊपर हमला कर देते हैं और वहाँ पर फाइट होने लग जाती है। और उस फाइट में एक तीर प्रिंस यांगलिन को लगने ही वाला होता है कि अचानक से सब कुछ रुक जाता है और वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं
और उसके बाद वो प्रिंस यांगलिंग को कहते हैं कि इन सारे जो सोल्जर्स हैं उन्हें मैं देख लूँगा। आप प्रिंस अपनी जगह थर्ड प्रिंस को भेज देते हैं वहाँ से, और वो कहते हैं कि वो उसी गोल्डन टैली वाली जगह पे जाए। और उसी वक्त वहाँ पर यांगलिंग और उसकी बाकी सारी सिस्टर्स आ जाती हैं। तो वहाँ से यांगलिंग को बचाकर उसे वहाँ से उसी गोल्डन टैली वाली जगह पे ले जाती है, और उनकी बाकी सारी सिस्टर्स वहाँ पे सोल्जर्स को देखती हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है गोल्डन टैली वाली जगह का, जहाँ पर थर्ड प्रिंस और मास्टर जो सोल्जर्स है वो उन पर हमला कर देते हैं। सोल्जर्स को कमांड जो है वो 11th ब्रदर देता है होती है, जिसके वजह से जो मास्टर है उन सारे सैनिकों से लड़ते हैं, जहाँ पर जो 11th ब्रदर है वो भी वहाँ आ जाते हैं और उन पर पीछे से हमला कर देते हैं। यांगलिन और किंग चैन वहाँ आ जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर सारी सिस्टर्स भी आ जाती हैं किंग चैन की, और वो सब के साथ जाते हैं, और उस टाइम मास्टर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। उसके बाद जो है प्रिंस यांगलिंग मास्टर को अपने कंधों पर उठाकर मैट्रिक्स के ले जाते हैं ताकि उनका इलाज हो सके। बाद हमें सीन दिखाया जाता है थर्ड ब्रदर और 11th ब्रदर का, जहाँ पे वो आमने सामने होते हैं और वो कहते हैं कि तुम एक चोर का साथ कैसे दे सकते हो। तो जो थर्ड प्रिंस होता है वो कहता है कि ब्रदर यांगलिन जो है वो चोर नहीं है, उन्होंने कोई चोरी नहीं की। यहाँ पर यांगलिन जो है वो मास्टर को लेके आ रहे होते हैं उनके इलाज के लिए, जहाँ पर एल्डर जो है वो अपनी शक्तियों से उनका इलाज कर रही होती हैं। उसके बाद जो है मास्टर सारी डिसिपल्स को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहते हैं, और वहाँ पे सिर्फ एल्डर होती हैं, और वो एल्डर से बात करते हैं। वो कहते हैं कि आप अपनी जो पावर्स है वो मुझ पे वेस्ट ना करें, बिकॉज अब मैं और नहीं जिंदा रहने, मेरे जाने के बाद आप ही यहाँ की मास्टर बनेंगी और आपको ही पूरा यहाँ का ख्याल रखना है। और अगर आपको मेरा ड्रामा अच्छा लगा हो तो जो किंग चैन है वो अपने मैट्रिक्स की प्रैक्टिस कर रही होती है, और अब ये ड्रामा यहीं पर हो जाता है ख़त्म। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।